हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नीट जेईई मास्टर क्लास में। कूलम्ब्स लॉ हम खत्म कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आज से शुरू हो रहा है, काफी लेक्चर इसमें लगेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो हमें दिखाई नहीं देती, जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड भी हमें दिखाई नहीं देती। हम फिजिक्स में तीन फील्ड पढ़ते हैं: ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इन तीनों की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल 11th में, बाकी दोनों 12th में। तो आज अपन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हैं, लेकिन हर बच्चा इस चैप्टर में आने से पहले कम से कम ग्रेविटेशन चैप्टर तो पढ़ ही चुका होता है। तो आइए मैं थोड़ा सा ग्रेविटेशन के बारे में आपको बताता हूँ कि वहां पे उस फील्ड में और इन फील्ड्स में दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या समानताएं हैं। तो देखिए, ये तीनों ही फील्ड अपने को दिखती नहीं है कि भाई देखो ये जा रही, ये ग्रेविटी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही, दिखती नहीं है, अज्यूम करी गई है। और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर करके उनको ये मान लेगा कि भाई इसकी प्रॉपर्टी ऐसे होती है, और वो अपन धीरे धीरे हर चैप्टर में पढ़ते हैं। तो जैसे ग्रेविटेशन में होता था कि भाई जैसे एक मास है, ठीक, अभी अपने आसपास ऐसी फील्ड जनरेट करता है कि जो भी इसके पास में आता है उसको अपने पास बुला, जैसे जैसे धरती है मान लो, तो जो भी इसके पास में आएगा उसको अपनी तरफ बुला लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ये था आपके ग्रेविटेशन में, आपने पढ़ा था। तो इसका एक इलाका होता है, इसका क्षेत्र होता है, ठीक, उसे बोलते हैं उसका ग्रेविटेशनल फील्ड, कि भाई ये इसका ग्रेविटेशनल का फील्ड है। और ग्रेविटेशन फील्ड की इंटेंसिटी वो होती थी फोर्स डिवाइड बाय मास। तो ये होती थी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब है कि कितने तेजी से बुलाया, कितने स्ट्रॉन्गनेस के साथ बुलाएगा। तो इंटेंसिटी इज कॉल्ड फोर्स अपॉन मास। जैसे कि मान लो फोर्स ज्यादा है तो ज्यादा स्ट्रांगली बुला रहा है, पास में है तो, और दूर है तो फोर्स कमजोर है तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ओके, तो उस चैप्टर में फोर्स होता था जी एम एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, इसमें मास का भाग लगा तो क्या बचा, कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक, तो ये होती थी ग्रेविटेशन फील्ड की इंटेंसिटी। तो ये तो अपन 11th में पढ़ चुके हैं। अब ऐसे ही सेम टू सेम अपने यहाँ पर 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है। ठीक, अब ये क्या होती है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है भाई, कोई चार्ज है, वो क्या होता है, बैठा बैठा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये तो उससे आसपास यहाँ पर एक फील्ड प्रोड्यूस हो गई है, और वो प्लस चार्ज के लिए अवे होती है दूर की तरफ, और माइनस चार्ज के लिए होती है अपने अंदर आते हुए, अंदर की तरफ ऐसे। ठीक, तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसी मानी है, ये अपने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में भी ये बातें बताएंगे। ऐसा हमने माना है कि भाई प्लस वाले से दूर जाते हुए, माइनस वाले से अंदर आते हुए। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलाका है इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसमें ये अगर यहाँ पर किसी को प्लस चार्ज को रख दिया जाए तो ये उसको रिपेल करेगा, उस पर धक्का मारेगा, रिपेल करेगा, प्लस प्लस रिपेल करते हैं ना। और यहाँ पर ये माइनस क्यू है, यहाँ पर अगर प्लस चार्ज को रखेंगे तो ये इसके पास आएगा। मतलब कि उस रीजन में जहां पर किसी चार्ज को रखो तो माइनस अगर है तो अपने को पास बुलाएगा, और प्लस अगर है तो उसको रिपेल करेगा। तो इस रीजन में जो जनरेट हुआ है उसे क्या कह रहे हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड। के बस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां पर कोई चार्ज क्या करे, फोर्स का, बल का महसूस करे, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें है। और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे अपन ई नाम से पढ़ते हैं, जो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, फोर्स पर यूनिट चार्ज। वैसे ही इसका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और अपन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बोलते रहेंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज फोर्स डिवाइड बाय चार्ज, जैसे कि उस चैप्टर में क्या था, फोर्स डिवाइड बाय मास। अब फोर्स क्या होता है, तो फोर्स होता है के क्यू, क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और डिवाइड बाय क्यू, क्योंकि चार्ज का भाग देना है, तो क्यू से क्यू कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है किसी क्यू चार्ज की वजह से के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब डेफिनेशन ये है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, अगर एक यूनिट चार्ज पे जो बल लगता है विद्युत क्षेत्र की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जो एक 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 यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से डिफाइन किया गया। इसको अपन और भी कई तरीके से बताएंगे, चलिए। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी इंटेंसिटी, मतलब उसकी वैल्यू। ठीक, कितना ज्यादा स्ट्रांगली है और कितना कम स्ट्रांगली है, इस बात को क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। तो जैसे कि इसकी क्या अपन कुछ बातें पढ़ लेते हैं कि भाई जैसे इसकी यूनिट क्या है, यूनिट होती है इसकी न्यूटन पर कूलम। कहां से आया, फोर्स डिवाइड बाय चार्ज से। डायमेंशन क्या होती है,
तो डायमेंशन के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज देखना पड़ेगा। फोर्स का होता है m1 L1 t-2 और नीचे चार्ज, चार्ज क्या होता है करंट इनटू टाइम, तो a इंटू टी। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बैठेगा m1 देखो L1 और t पर -3 और a पर -1। दिस इज द यूनिट, सॉरी डायमेंशन हो गया, यूनिट हो गई। कैसी क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय क्यू। ये देखिए फोर्स कैसा है, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि क्यू क्या है, क्यू स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, ये दोनों सदिश राशि हैं। तो अगर आप देखें तो इसकी जो डायरेक्शन है वो इसी की डायरेक्शन होगी, तो इसकी डायरेक्शन वही होती है जो इसकी डायरेक्शन है। तो यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया, वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करती है। जितनी भी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड है सबको आप वेक्टर वाइज उस पे ऐड कर सकते हो। इसके ऊपर अपन बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, ओके। और क्या होता है, जैसे एक और खास बात है जो पूरे चैप्टर में बार बार मैं बोलता रहूंगा, अगर मान लीजिए कोई प्लस का चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो होगा Q इंटू ई, और ये F इक्वल टू Q इंटू ई, सेम टू सेम। देखिए इंटेंसिटी ग्रेविटेशन चैप्टर में भी जब इंटेंसिटी होती है ना gm/r², ये कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन के बराबर ही होता है। जी, धरती के लिए इसे जी कहते हैं और ग्रहों के लिए इसे आई बोल देते हैं, इंटेंसिटी। तो ये जी मतलब एक्सेलरेशन ही होता है ये, ठीक। तो जब आपको फोर्स पता है m इंटू ए होता है या फिर m इंटू जी होता है, तो सेम वैसे ही ये इंटेंसिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और ये एक तरह से मास को। तो यहाँ पे फोर्स इक्वल टू m इंटू ए की जैसा ही है एकदम फॉर्मूला, F इक्वल टू क्यू ई, एकदम F इक्वल टू m इंटू आई कह लीजिए या जी कह लीजिए, उसके जैसा ही है ये फॉर्मूला एग्जैक्टली। तो फोर्स लगता है Q इंटू ई, और अगर माइनस का होगा तो फोर्स इस तरफ लगेगा Q इंटू ई, वैल्यू वही है, और प्लस का है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, और अगर माइनस का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, ओके। दो बातें मैं पहले बता चुका हूं कि प्लस वाला होगा तो उससे अवे रहेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, और माइनस वाला होगा तो उसके अंदर की तरफ आती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, ओके। तो ये बातें थी कुछ छोटी मोटी। देखिए यूनिट, डायमेंशन, वेक्टर और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब देखिए इसको एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, जैसे कि और डिफाइन करते हैं इसको। जैसे कि मान लो एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर क्यू चार्ज है, इसकी आर दूरी पर इस पे क्या फोर्स होगा, तो फोर्स होगा वेक्टर वाइज के क्यू क्यू डिवाइड बाय आर क्यूब और साथ में आर वेक्टर, ये होगा के क्यू क्यू डिवाइड बाय आर क्यूब साथ में आर वेक्टर। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं के क्यू क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर और साथ में आर कैप, जहां पर पुट चार्जेस विद साइन ऐसा होता है। बट अगर मान लो आपको क्यू का डिवाइड करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइज बन जाएगी फोर्स डिवाइड बाय क्यू वेक्टर वाइज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आएगा के क्यू बाय आर क्यूब और साथ में आर वेक्टर, ओके। ठीक है, यहां से ये आंसर आ गया, यहां से ये भी आ सकता है, तो ये हो गया आपका वेक्टर वाइज। अब इसके ऊपर सवाल देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि एक यहाँ पर तीन जो है, आपने सवाल करे होंगे शुरुआत में, मैंने करवाए आपको ए साइड ए साइड। तो इस पर नेट फोर्स मैंने बतवाया था, तो इस पे नेट फोर्स क्या है, तो इस पे नेट फोर्स जो है वो है आपका √3 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। ये मैंने जो है पहले दो लेक्चर में ही कूलम लॉ में बताया था, के क्यू √3 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो इस पर इन दोनों की वजह से, इस पर इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, इस पर इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पे जो फोर्स है उसमें इसी के चार्ज का क्या दे दो, भाग दे दो। मतलब कि ए क्यू को हटा लो, फोर्स डिवाइड बाय क्यू, तो आंसर आता है √3 के क्यू बाय ए स्क्वायर। मतलब कि हमने जितने भी क्वेश्चन कूलम लॉ में करे वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड के भी क्वेश्चन हैं। अगर हम जिस जगह पर चार्ज हमने फोर्स निकाला है उसी का ही चार्ज को भाग दे दें उस जगह पर, तो वो बाकी लोगों की वजह से उस जगह पर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, विद्युत क्षेत्र होगी, ओके। तो ये बात रहती है। जैसे कि मान लीजिए चार हैं, 1 2 3 4। अब जैसे चार हैं, ठीक, इनको बड़ा कर लेता हूं, लेट्स सपोज कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू, और मान लीजिए एक स्मॉल क्यू है।
तो अपने को इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इस जगह पर, तो इसको टेस्ट चार्ज मान लेते हैं, टेस्ट चार्ज को छोटा मानते हैं अपन हमेशा, ठीक। तो Q Q और Q इनकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड थी यहाँ पर, वो मुझे नहीं पता, फोर्स पता है पर, तो नेट फोर्स जो था वो था इसकी वजह से इस पे, इसकी वजह से इस पे, तो √2 KQ Q डिवाइड बाय A स्क्वायर, ये तो था इसकी वजह से आ गया √2, और इसकी वजह से था KQ डिवाइड बाय √2A का स्क्वायर। तो जो भी हमने जो क्वेश्चन पहले किया था, अब आपको यहां पर बताना है ना, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ना, तो इस Q को इधर ले आओ, छोटे वाले Q को इधर ले आओ, डिवाइड बाय Q कर दो, तो ये बन गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिस चार्ज पर आपने फोर्स बताया था उस चार्ज का ही भाग दे दो, तो क्या बच जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, बाकी सब की वजह से इस जगह पर। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ अपन और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिस पर 3 चार्ज रखे हुए हैं तीनों कोनों पर, तो बताओ सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अगर 4 लोग हैं और चारों ए दूरी वाले स्क्वायर पर रखे हुए हैं 4 चार्ज, तो बताओ सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। और अगर हेक्सागोनल पे रखे हुए हैं तो क्या होगी, कोशिश कीजिए, साइड ए। तो देखिए इसमें क्या होगी, आप देखिए ये यहां पर मान लो कि टेस्ट चार्ज क्यू नोट है, तो ये इस तरफ एक फोर्स लगाएगा, ये वाला ये वाला इस तरफ फोर्स लगाएगा, और ये वाला इस तरफ फोर्स लगाएगा, और तीनों इक्वल स्पेसिंग है, वेक्टर में इक्वल स्पेसिंग अगर हो और वैल्यू भी बराबर हो तो नेट फोर्स क्या आता है, 0। तो फोर्स 0 है सेंटर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, 0। अब इसकी बात करें तो ये इधर फोर्स लगाएगा ये वाला, और ये वाला उधर लगाएगा, ये वाला इधर लगाएगा, ये वाला इधर लगाएगा, तो नेट फोर्स उस टेस्ट चार्ज क्यू नोट पर क्या है, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, 0। ओके, ऐसे ही इसमें भी आप समझ गए होंगे, रड़म पड़म। तो जो क्यू नोट चार्ज हम मान रहे हैं सेंटर पे, उस पे नेट फोर्स क्या है, 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, 0। ऐसे ही कोई तुमसे सर्कुलर उससे पूछ ले कि इस पे क्या होगा, इस पे क्यू चार्ज दे रखा है, ये क्यू नोट है, तो इस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0, क्योंकि सब कुछ आपस में क्या हो जाएगा, रड़म पड़म कैंसिल हो जाता है। ओके, तो ये थे कुछ छोटे मोटे सवाल। आइए अब इन्हें और अच्छा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि दो तो प्लस के हैं और एक माइनस का है, तो बताइए सेंटर पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक, तो बताइए सेंटर पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो लेट्स वो सेंटर पे कोई क्यू नोट है, उस क्यू नोट पे ये क्यू किधर फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा, इधर। ये किधर लगाएगा, इधर। क्या इन दोनों में 120 डिग्री होगा, हाँ। तो एफ और एफ, तो उसका बीचों बीच रिजल्टेंट किधर आएगा, इस तरफ। कितना आएगा, 120 डिग्री पर एफ और एफ, बेटा वेक्टर वाइज जब 120 डिग्री पर एफ और एफ होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है, एफ ही आता है। ठीक, तो ये बात है। ऊपर से ये वाला माइनस का है तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो इसका भी एक फोर्स होगा, तो वो भी इधर ही होगा, तो वो भी मैंने इधर ही लिख दिया। अब आप ध्यान से देखें तो नीचे की तरफ 2F का फोर्स है, तो आइए 2F को कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई 2F कितना बैठता है। तो 2F बैठता है 2K Q Q नोट डिवाइड बाय, दूरी देखिए इस बार A नहीं है, ये A है, तो ये वाली दूरी A नहीं है, सेंटर वाली दूरी एक ट्राइंगल में क्या होती है, काफी काम का होती है। तो आइए देख लेते हैं फिर से, सेंटर वाली दूरी, ये दूरी पूछनी है मुझे। ये दूरी जो है ये इसकी 30 डिग्री हो गई, ये दूरी A/2 हो गई, तो मुझे x चाहिए, तो क्या लगा दूं, कोस थीटा। तो कोस ऑफ 30 जो कि होता है √3/2, वो होगा आपका बेस, मतलब A/2 डिवाइड बाय x। तो 2 से 2 गया, मैं x ढूंढ रहा हूं, A/√3, तो A/√3 का स्क्वायर। ठीक, KQ/x स्क्वायर, तो ये तो आ गया फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसमें से क्यू नोट घटा दो, F डिवाइड बाय, घटा दो मतलब भाग दे दो, F डिवाइड बाय क्यू नोट।
तो देखिए ये आंसर है रूट थ्री पर जाकर थ्री बन जाएगा 6 kq डिवाइड बाय ए स्क्वायर। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ड्यू टू ऑल थ्री चार्जेस, दो प्लस के हैं एक माइनस का है, साइड ए थी। ओके, इसके बाद ऐसा ही क्वेश्चन जो है अपन इस पे भी पूछ लेते हैं। देखिए तीन प्लस के ले लेते हैं और एक माइनस का ले लेते हैं। भाई चारों प्लस के होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। अभी थोड़ी देर पहले क्या था? तो देखिए ये इस पे टेस्ट चार्ज मान लीजिए, इसने इधर फोर्स लगाया, इसने इधर फोर्स लगाया, तो ये दोनों तो क्या हो गए? रड़म पड़म, वेनिस्ड, खत्म हो गए। ये वाले का फोर्स इधर होगा, ये वाले का भी फोर्स इधर होगा। अगेन आपका जो एफ नेट है साइड ए, तो वो क्या आ रहा है? 2F आ रहा है, 2F। ठीक, तो 2F की वैल्यू क्या है? 2 k क्यू नोट डिवाइड बाय, जो दूरी है वो क्या है? a बाय रूट टू, तो a बाय रूट टू का स्क्वायर। ओके, तो a बाय रूट टू का स्क्वायर, तो एफ नेट की वैल्यू क्या आती है आपका? a बाय रूट टू पर चला जाएगा, स्क्वायर होके 2 टू 4, तो 4 k नोट डिवाइड बाय ए स्क्वायर। अब सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्यू नोट का भाग देना पड़ेगा, तो क्यू नोट का भाग दे देंगे, तो सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड आती है 4 k डिवाइड बाय ए स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हमने ट्रायंगल पे काम किया और स्क्वायर पे फिर से काम किया। आइए अब सवालों को थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं। लेट सपोज कि एक हेक्सागोनल है और उस पे अगर सब जगह चार्ज रखा तो आंसर जीरो आता था, अभी हमने पढ़ा। पर इस बार सब जगह नहीं रखा, एक जगह छोड़ दिया। तो बताओ अब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? साइड ए, तो देखिए इसका इसका जीरो, इसका जीरो, पर इसका जीरो नहीं हो पाया, तो वो जो फोर्स होगा वो होगा के क्यू क्यू नोट डिवाइड बाय ए स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी के क्यू डिवाइड बाय ए स्क्वायर। एक पॉइंट चार्ज की तरह आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ओके, ओके सर, ये तो आसान सवाल था। चलिए इसी को थोड़ा अच्छा बना लेते हैं। क्यू, 2Q, 3Q, 4Q, 5Q, 6Q। चलिए इसको करके देखते हैं। Q, 2Q, 3Q, 4Q, 5Q, 6Q। तो देखिए ये 2Q और ये 5Q, अगर मैं सीधा अब फोर्स के तरीके से ना निकाल के सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से अब लिखना शुरू कर दूं कि भाई एक की Q और Q की वजह से, एक क्यू की वजह से के क्यू बाय ए स्क्वायर होती है, उसको ई मान लूं, तो देखिए 5Q 2Q, उसकी 2e इधर, इसकी 5e इधर, तो क्या बचेगा? 3e। ओके, इसका Q उसका 4Q, तो उसका इस तरफ कितना बच जाएगा? 3e। इसका 6Q उसका 3Q, तो इसका उस तरफ कितना बन जाएगा? 3e। आप ध्यान से देखें तो 3e 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 तीन बार आ गया है, और इनके बीच में एंगल 120 डिग्री है, क्योंकि ये ऐसा, देखिए ये ऐसा रहता है ना, तो इसके 60-60 वाले सारे रहते हैं, तो 60-60 120। तो देखिए उन दोनों का आंसर 3e 120 डिग्री पे अगर 3e हो तो रिजल्टेंट क्या होता है? 3e 3e 3e, तो इन दोनों का 3 इधर आ गया। अब उसका खुद का 3e इधर था, तो नेट आंसर क्या आया? 6e। नेट आंसर क्या आया? 6e। तो ई नेट का आंसर आता है 6 k डिवाइड बाय ए स्क्वायर। ओके, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू छह चार्ज अपन ने लिए। तो हेक्सागोनल पे भी अपन खेल गए, ट्राइंगल पे खेल लिया, स्क्वायर पे खेल लिया। अब इसको एक जनरल क्वेश्चन अपन करते हैं। चलिए, ये मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के नाम पे भी ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है और एक चार्ज पार्टिकल है, प्लस का है, तो उसका mg नीचे की तरफ है, तो उस पर फोर्स कहाँ लगेगा? QE। इसके ऊपर आपसे कई बार सवाल पूछे जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। कॉन्सेप्ट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो प्लस वाले पे चार्ज फोर्स ऊपर लगेगा QE, और नीचे क्या है? mg। तो आपको हमेशा ही बस करना क्या है? QE इक्वल टू mg। अब कभी तो आपसे ई देकर क्यू का मान पूछेगा, एम और जी दे देगा, कभी कुछ कभी कुछ। अच्छा, इसका एक और अच्छा वर्जन बनता है, आप मास की जगह अगर स्फेरिकल है तो, बूंद टाइप है तो 4/3 पाई आर क्यूब
4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी इंटू जी, ये भी कर सकते हैं। एक ऐसा सवाल है जिसमें आर पूछा गया है, तो आर की वैल्यू होगी 3QE/4 पाई रो और जी की पावर 1/3। तो यहाँ पे हम आर भी निकाल सकते हैं, मतलब जो चाहे यहाँ पर आप कर सकते हो। क्लियर? तो ये वैरायटी के सवाल भी आते हैं। अब जो है जो सीक्वेंस जो डायग्राम वाले सवाल थे वो खत्म हो गए हैं। अब कुछ अपना लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आइए नोट्स में देखते हैं कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में अपन क्या करेंगे। 2 या 3 लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, तो आइए लैंग्वेज वाले सवालों में क्या है। एक तो यही था कि इसमें 1 मिलीग्राम मास दिया गया था और 1 मिली कूलाम का चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी थी। तो देखो अभी भी लिखा हुआ था मैंने QE=mg, ये 1 मिलीग्राम है तो 10 की पावर मिलीग्राम है ना। देखिए 1 मिलीग्राम, तो मिलीग्राम में 10 की पावर -6 बनेगा, 10 की पावर -6 बनेगा और साथ में जी है तो वो 10 है। क्यू की वैल्यू दे रखा है मिली, क्या दे रखा है? क्यू की वैल्यू 1 मिली कूलाम, तो मिली कूलाम होता है 10 की पावर -3 और ई की वैल्यू पूछी है, तो ई कितना आ जाएगा? 3 से 3 गया 10, तो 10 की पावर -2 ये आ जाएगा, तो 10 की पावर -2 ठीक मिलीग्राम में ऐसा आएगा। ठीक, तो ओके जी, ये सवाल था एक तो थ्योरेटिकल, तो ये तो मैंने अभी बताया था आपको, इसमें कुछ भी दे दे आप इसमें ऐसा कर सकते हो। अगला सवाल जो है वो थोड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान सुनना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन 2 माइक्रोकूलम इज, 2 माइक्रोकूलम एक चार्ज है, जैसे कि मान लो ये एक 2 माइक्रोकूलम चार्ज है यहाँ पर। ठीक, इस पर जो फोर्स है वो आपको दे दिया गया है, ध्यान सुनना, बड़ा अच्छा सवाल है बेटा। फोर्स दे दिया गया है 30 I प्लस 20 K। अच्छा जी, बड़ा भयंकर, 30 प्लस 20 और माइक्रो न्यूटन में दिया गया है, माइक्रो न्यूटन में। एक 2 माइक्रोकूलम चार्ज है जिस पर ये फोर्स है, बाय ए चार्ज क्यू, किसी क्यू चार्ज की वजह से। तो लेट सपोज ये क्यू चार्ज है और ऐसे अपन एरो बना लेते हैं। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 2 माइक्रोकूलम चार्ज, तो यहां पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपको बताना है। ये इसका पहला ही पार्ट है, पर पहला मैंने बोल दिया था, तो इसको सोल्व करते हैं। ई बताना है, तो देखो एफ क्या होता है? क्यू इंटू ई। क्यू एफ आपको दे रखा है क्या? हाँ, 30 I प्लस 20 K, और ये माइक्रो में था, तो ठीक है, 10 की पावर -6 माइक्रो न्यूटन है ना, देखो। और क्यू कितना है? 2 माइक्रो कूलम, 10 की पावर -6 इंटू साथ में क्या है? ई। -6 ने -6 को मार दिया, तो ई की वैल्यू आती है 15 I प्लस 10 K। तो ये सवाल यहीं समाप्त नहीं हुआ, इसमें और भी कुछ बात थी, देखिए। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, हमने निकाल दी। इफ चार्ज इज रिप्लेस्ड बाय 5 माइक्रोकूलम देन फोर्स ऑन 5 माइक्रोकूलम। अगर कह रहे हैं कि अब इस 2 की जगह हमने 5 माइक्रोकूलम रखा, तो बताओ उस पर फोर्स क्या होगा? तो देख भाई, फोर्स होता है अगेन क्यू इंटू ई, ई हम निकाल चुके हैं, तो बस 5 से गुणा कर देंगे, 15 पंच 75 प्लस 5 टाइम 50 तो दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से 2 थ्योरेटिकल सवाल, लैंग्वेज वाले सवाल भी अपन ने करें। अब तीसरा एक और लैंग्वेज का सवाल है, तो देखते हैं क्या कह रहा है। पहला ही पेज है भैया, पहले पेज में 25 मिनट हो गए। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट 573। एक पॉइंट है जिसका नाम है 573, ठीक, और एक और पॉइंट है जिसका नाम है 352, 352। ठीक, अब फिर से पढ़ता हूं। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज -60 माइक्रोकूलम सिचुएटेड एट पॉइंट बी। तो यहां बी पर, इसका नाम बी रखा गया है और इस पर -60 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है और इसका नाम ए रखा गया है, और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पूछी है। एक बार फिर देख लेता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओके, वेक्टर वाइज पूछी है, तो बताइए क्या होगा। देखिए बेटा, फाइनल ये है, इनिशियल ये है, तो आपको आर वेक्टर लिखना आना चाहिए, फाइनल माइनस इनिशियल आई के प्लस फाइनल माइनस इनिशियल जे के प्लस फाइनल माइनस इनिशियल के। ठीक, दोबारा लिख देता हूं यहाँ पे, देखिए आर, तो फाइनल 5 माइनस 3, तो 2 I प्लस 7 माइनस 5 2 J, 3 माइनस 2 1 K। तो आई थिंक दो कोऑर्डिनेट से वेक्टर बनाना आपको आता है, आर वेक्टर।
अब क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वेक्टर वाइज मेरे बच्चों, के क्यू बाय आर क्यूब और साथ में आर वेक्टर। आर वेक्टर ये रहा, ये उसका मैग्नीट्यूड है, ये के है, क्यू है, सारी वैल्यू लिख देते हैं। के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू की वैल्यू है 60, अच्छा माइनस के साथ है भैया, माइनस ये रहा आपका माइनस 10 की पावर -6, और आर वेक्टर की वैल्यू है 2i के प्लस 2j के प्लस के डिवाइड बाय, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा दो दो, एक का मैं कई बार करता रहता हूँ, चार और एक, तो 8 और 1 9 का √3, तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 9 को खा जाएगी, एक इसको खा जाएगी, 20 बचेगा, तो माइनस का, और 9 से 10 की पावर -6, 10 की पावर मेरे पास 10 हो गई, ये 6 है तो 4 बचेंगी, तो 10 की पावर तो बचेंगी 4, और ये देखो ये 3 से 2 बार तो कट गया, एक बार ये बच गया 2, तो 2 दूनी 4 आई केप प्लस 4 जे केप प्लस, मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ 2 के केप, तो ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, 3 3 3, तो लेट मी चेक, -4 आई केप 4 जे केप 4 2 के केप, बिल्कुल सही, न्यूटन कूलम, दिस इज द आंसर। अब इस लेक्चर को अपन यहीं पर ही रोकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो है एक दो अच्छे क्वेश्चंस और पॉइंट चार्ज के ऊपर करके फिर अपन वायर के बारे में पढ़ेंगे, वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए देखते रहिए नीट जेईई मास्टर क्लास। बाय बाय फॉर दिस लेक्चर।